सतगुरुदेव अब थोड़ा इधर ध्यान रखो, इधर सामने कर। आखिया कौन सी गुरुवार है गुरु महाराज? आप लोगों ने इतने सत्संग में आते आते हो, आप तक ये नहीं पता ये अखियाँ नकली है और काल कहाँ बैठो, ये बैठो, प्रकृति कहाँ है, ये बैठी। ज्ञान की अखियाँ कहाँ? जहाँ विवेक है। बंधन किससे छूटेंगे? विवेक से। बिन सत्संग विवेक ना होई। सत्संग उसी का है जिसने अंदर सत्संग करके विवेक को जगा लिया। तो क्या किसी खुल गई? गुरु को देख, गुरु माने गुरु के अंदर दर्शन कर लिए तो गुरु कभी नहीं मरता। क्या मरता? शरीर माया मरी न मन मरे, मन मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास गए। क्योंकि हमारे अंदर जो आप सहेली हैं, बड़ी मीठी बात बनाए करके पढ़ लेते हैं। अच्छा सहेली जब मतलब होगा ऐसी मीठी बात चपड़ेंगी तुम्हें ना, तुम्हारे घर में डकैती डाल रहे, न कुंबल फोड़ो न कचू तोड़ो, और सहज में आपकी लूट मार देते। अच्छा सहेली लूट रही है। जब तक ज्ञान की अखियाँ ना खुलेगी तुम्हें दिखाई ना देगी। इसलिए अब तक जो गुरु ने तुम्हें ज्ञान दो, सुगढ़ दो, केवल वो आपके मन के भीतर जाने के लिए रास्ता पता है। उन्होंने जहाँ तक रास्ता पता है वहाँ तक वो गए बनाए। अब रास्ता अंदर में आप जाओ तो हमारी 21,693 वायु सांस में चल रही है। हर प्राणी की 21,693 वायु 24 घंटे में चल रही है। लेकिन ये सांस लुटाने के काबिल नहीं है। काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, 5 शैली में लुटा रहे हैं। ये मीठी मीठी बात बनाए क्या बड़ी मीठी बोली, ये मीठी वो स्वागत से बोली। संत बोलेंगे डांट करेंगे, उनको कोई स्वागत ना है। तो ये स्वागत कड़वी बात मीठी आवेगी। कब मीठी आवेगी? जब दूसरा लाभ करे तो आज मिठियारे न मिठियारे, धमर उठाई हुई आज मिठियारे न मिठियारे। तो वो ज्ञान दे के अंतर्यामी है और घुस गए का अखियाँ खोल। तो गुरु कहे भीतर की मन की अखियाँ में प्रवेश है गई। गुरु कल्ले आप समान यदि भृंगी एक क्रिया लावेगा, क्रिया मर जाती तो मच्छर बुला लो, बुला के क्या करो घरौंदा मट्टी को ऐसी भिन्न भिन्न करके घरौंदा में बना के दूसरी जाति से पाप जाति से आए और पाप नष्ट करके हम लोग यहाँ बैठे। तो क्या खुली बंद हुई? अब ये शरीर यहाँ गंगा जी में लगा हुआ नकली शरीर, और ये शरीर ज्ञान को असली गंगा में चला जाएगा। तो कौन सी गंगा? ज्ञान की गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को नंगा करोगे तो बाहर गंगा ना भीतर गंगा। कितनी पाठ पूजा करो, कितनी गंगा जाओ, तीरथ करो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक भीतर की गंगा में न नहाओगे आपके मन के पाप साफ नहीं हुए। मोक्ष की गंगा है, ज्ञान की गंगा है, आपके भीतर है। लेकिन सुमरण तो आप करते रहिए। सुमरण करने से इतना होगा, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में और रास्ते पे आ सकते हैं। लेकिन आपको सुमरण करना है। संत की सेवा सबसे बड़ी। भागवत के बाद पंडित क्या करेंगे? संतों की सेवा। क्या लाभ है मेरा? पंडित को काम पढ़ाई लिखाई तक है। साथ पढ़ने से विद्वान तो है, आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। आत्मज्ञान का जो है सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो संत नहीं बनता। कौन बन जाता है? गुलाम। जैसे मजनू है, कौन बन गए? गुलाम। हाय लैला करते जा रहे, एक मौलवी की चादर पे पैर पड़ गो। मौलवी ने गाली दी, हट मामकुल, मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ, तूने भी इबादत कर दी। मौलवी से कहा उसको तो हर जगह लैला दिख रही थी, अब तो इसको मामूकुल दिख गया था। इसका मन तेरा काल के अगर सब में वो परमात्मा सब कुछ दिखाई दे तो समझे वाह आपको धन है। तो
बकरियाँ खुलेगी तो सब में दिख रहे हो ना दिख रहे, लेकिन तुम भूल घर में हो। गुरु ने दई ये जगह सो रही में भूल, बेटा संग जाएगा, बेटी संग जाएगा, पति संग जाएगा, ये तो आपके शरीर की संबंधी है, शरीर के रिश्ते नाते। लेकिन ज्ञान का रिश्ते नातो सतगुरु है, तो सतगुरु सबका मालिक एक है, और जात पत्ता कुछ नहीं, वो सबके अंदर है। विज्ञान से जैसे करंट एक यंत्र अनेक, टीवी है, पंखा है, और करंट चला जाए तो सारे यंत्र बंद में, आँख बंद, कान बंद, और आ जाते कौन सी अखियाँ खोल लिया मैं भीतर की, अभी जो कह रहे अखियाँ खोल, गुरु कहते आपके अंदर जो मन की आँख है वो निराकार है, निर्गुण है। आप कानन से सुन रहे हो, मोबाइल से भी घेरो बाबा मेरे पे, मोबाइल से भी आप सुनोगे तो कान से सुन रहे हो, लेकिन दिखाई आवाज नहीं दे रही। ये तरंगे आ रही है रूहानियत, यही परमात्मा की तरंगे, ईश्वर की तरंग है। इसको ज्ञानी समझते, संसारी नहीं समझते। क्यों अंदर की आँखें खुल गई तो हर बात को समझ रहे, उनके अंदर ज्ञान हो गया, अनुभव ज्ञान की गंगा में। अब दुनिया आज पूर्णमासी बाहर ना आई, काम का ना आए, 12 बजे खत्म हो गया आपके सत्संग, तो 12 बजे से लेके सवेरे 5 बजे उठ के और फिर जगा दे, सो रहे सवेरे जा रहे, क्या सो रहे, कितने जन्म से सो रहे, अब जाग गई। यानी बीमारी हालत में क्या हालत है, कहाँ गई वो बीमारी, कहाँ गई वो उल्टी है नहीं गई, कहाँ से ये शक्ति आ रही है, ये शक्ति गुरु मानो की है। आप भीतर की आँख खोल लो, शक्ति मानो, जैसे बच्चा खेले ना, नाटक करे शक्तिमान, तो अपनी शक्ति को मानना रे, तुम दूसरे की शक्ति मान ले। अगर तुम अपनी शक्ति मान ले तो शक्तिमान बन जाओगे, तो सही है। शक्ति को मानना शुरू कर दिया आदमी, छोड़ो झाड़ो।